अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू मटर मूंगरे। झटपट से रेडी कर लेंगे हम अपने मूंगरे की रेसिपी को। चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने देखें मतलब आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं। ठीक है, साथ मैंने 1 किलो मूंगरे ले लिए हैं, उन्हें मैंने कट करके रख लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये छोटे मूंगरे होते हैं वो लिए हैं, उन्हें कट करके रख लिया है। साथ में ये अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे। मसाले हैं साथ साथ हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मैंने 2 बड़े साइज़ प्याज ले लिए थे, 2 बड़े साइज़ के। उसमें मैंने तकरीबन 2 कप मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल का। ठीक है, साथ ही देखें मैंने आधा किलो आलू ले लिए, उसे इस शेप में कट करके पानी में डिप करके रख दिया ताकि वो काले ना हो। ठीक है, देखें गोल्डन ब्राउन से हमारी कलर आ गया है प्याज का, तो हम इसके अंदर अब डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने तकरीबन इसमें 2 से ढाई चम्मच अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट डाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डिश है वो रेडी होगी। टेस्ट डबल हो जाता है, जितनी अच्छी हमारी भुनाई होती है उसका जो टेस्ट है वो भी उतना ही बराबर आता है जितनी हम भुनाई करते हैं। जितनी मेहनत करेंगे फल भी उसका हमें उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, जैसे हम पढ़ाई में मेहनत करते हैं तो जितना हम पढ़ते हैं उसी लिहाज से हमारा रिज़ल्ट आता है, जितना हम पेपर्स वगैरह देते हैं। ऐसे ही हर चीज़ की मेहनत होती है, उसी हिसाब से हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। साथ मैंने देखें इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, साथ में हम डालेंगे हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का। आप लोग नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और साथ में मैंने हाफ़ चम्मच ज़ीरा डाल दिया है इसमें। इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा। देखें 2 बड़े साइज़ के मैंने जो टमाटर लिए थे उसे इस शेप में कट करके हमने इसमें डाल दिया है। इसकी भी साथ ही हम भुनाई करेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे हमारा टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, हमारे सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। ठीक हो गया, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना रेड रेड सा और हमारा मसाला भुन के वो रेडी हो रहा है। इसको ऐसे हम हिलाते जाएंगे और मैश करते जाएंगे अपने टमाटर, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और नज़र नहीं आए। ठीक है, आप लोग वैसे भी आज रमज़ान आने वाला है, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे लगता है कि रमज़ान भी इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। तो देखें हमने अब डाल दिया है भुनाई करने के बाद मटर इसमें डाल दिए हैं। मटर की भी हमने बहुत अच्छी खासी भुनाई करनी है। ठीक है, जो भी हम रेसिपी बनाएं उसका दारोमदार होता ही भुनाई पे है। ठीक है ना, हम जो भी रेसिपी बनाएंगे उसका दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई पे है। हम जितनी अच्छी भुनाई करेंगे हमारा सालन उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे भी आप सबको भी। और रमज़ान आ रहा है तो तैयारियां तो आप लोगों ने शुरू कर दी होंगी। ठीक है, देखें अब अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक मैंने भुनाई करके उसके बाद मैंने डाल दिए हैं ये मूंगरों की भी हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। ठीक है, मैंने 1 किलो मूंगरे लिए थे, आधा किलो मटर लिए थे और आधा किलो आलू ले लिए थे। ठीक है, मिकदार ये रखनी है हमने। आप जैसे अब 2 किलो अगर आपने मूंगरे लेने हैं तो आप 1 किलो आलू लेंगे, 1 किलो ही मटर लेंगे। ठीक है ना, हाफ़ क्वांटिटी में। और जो मसाला है उसकी डबल क्वांटिटी कर देनी है। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है और मूंगरे अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना पकाना। इसको झटपट से ये रेडी भी हो जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं हमें करनी पड़ती। हाँ, तोड़ने में तो काफ़ी मेहनत होती है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी होते हैं माशाल्लाह से, तो इसमें मेहनत सिर्फ इसकी ज़्यादातर इसको कट करने में होती है, जो तोड़ने में। कोई लोग अक्सर कट भी कर लेते हैं, कोई लोग इसमें तोड़ते भी हैं। देखें इसमें हमने लास्ट में 1 चम्मच भर के इसमें हमने ज़ीरा पाउडर का डाल दिया है। इससे जो खुशबू और उसका टेस्ट है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकने दिया था। 10 मिनट के बाद आप लोग उसकी लुक देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना, मतलब जुड़ जाता है ना,
वैसे जुड़े नहीं, हम बीच बीच में इसका ढक्कन मतलब इसमें चमचा चलाते जाएंगे, ठीक है ना। और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी कि आप लोग यकीन माने, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखें फिर मैंने ढक दिया था उसे 10-15 मिनट, फिर मैंने अच्छे से पका लिया और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। धुआंधार हमारे मूंगरे, आलू मटर मूंगरे बन रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जितनी अच्छी मैंने आप लोगों को बताया है ना, हमने हल्की आंच पे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि इसका ये घुलें भी नहीं। अक्सर घुल जाते हैं ना, वो अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है। तो हम लोग इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि ये घुले नहीं बिल्कुल। अब लास्ट में देखें क्या था, आलू हम लास्ट में इसीलिए डाल रहे हैं ताकि हम अगर पहले डाल देते वो घुल जाते बीच में पक के, ठीक है ना, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, गल के उन्होंने घुल जाना था, इसीलिए हम लास्ट में अब आलू डाल रहे हैं और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको तकरीबन हम 20 से 25 मिनट तक फिर से पका लेंगे ताकि हमारे जो आलू मटर मूंगरे हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं, ठीक है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आई होप आपको अच्छी लगती होगी। देखें 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद हमारे आलू भी वो भी गल चुके हैं और हमारे आलू मटर मूंगे हैं वो भी रेडी हो गए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। आप लोग भी मुझे इसीलिए बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए धनिया लाजमन डालना चाहिए, ठीक है, इससे लुक बहुत ही अच्छी हो जाती है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।